अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एंड कैसा गुजर रहा है आपका रोज़ा। एक्चुअली ये वीडियो मैं थोड़ी लेट बना रहा हूँ बिकॉज़ रोज़े की हालत में स्पेशली ट्यूटोरियल बनाना एंड वॉइस ओवर करना बहुत हेक्टिक हो जाता है। जैसा कि ये हमारी क्लाइंट हैं और इन्होंने अपने बालों में थोड़ा कॉपर एंड रेड टाइप का जो था वो बॉक्स टाई लगाया हुआ था और इनके बालों में ऑलमोस्ट 70% जो थी वो 70% जो थे वो ग्रे हेयर्स थे। और इनकी डिज़ायर थी कि लाइक इनका जो बाल है वो लाइट हो जाए एंड थोड़ा वार्म गोल्डन टाइप का जो है वो बाल इनको चाहिए था। और ये काफ़ी दूर से आई थी उजरा शाह मुकीम से मेरे पास स्पेशली यही चीज़ करने के लिए कि इनको अपने बालों में थोड़ा लाइटर शेड चाहिए। एंड ये काफ़ी देर से बॉक्स टाई यूज़ कर रही थी और इनका जो डिज़ायर शेड था वो था 7.3। तो मैंने इनको रिकमेंड किया कि जिस तरह की इनके बालों में कोटिंग हुई है तो वो बिल्कुल भी डायरेक्ट लिफ्टिंग में तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इनको क्लिनजिंग का सजेशन दिया, जैसे कि मैं क्लिनजिंग का अपना पहले भी एक ट्यूटोरियल मेरे ख्याल में डाल चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम या कहीं पे। तो उसी से इंस्पायर्ड हो कि ये मुझसे अपने बालों का ये जो कलर है चेंज कराने के लिए इतनी दूर से आई थी। खैर हमने क्या किया, सेम लाइक हमने लाइटनर लिया 30 वॉल्यूम। आपने कोई भी 30 वॉल्यूम लेना है, कोई भी मैं ब्रांड जो है वो मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज़ मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे ये बोलती हैं कि सर आप लॉरियल की प्रोडक्ट्स हमें रिकमेंड करते हैं तो वो तो हमें हमारे इलाका से मिलते ही नहीं हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप वही प्रोडक्ट यूज़ करें या वो लोग मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं या कोई भी ब्रांड मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। बस ये कि मैं शुरू से उसी ब्रांड पर काम कर रहा हूँ तो मेरा हाथ जो है वो उस पर टिका हुआ है, मेरी ग्रिप है उस प्रोडक्ट के ऊपर। बट आप किसी भी प्रोडक्ट में ले लें जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। 30 वॉल्यूम 30 होता है, 20 होता है, 10 होता है, ब्लॉन्डर ही होता है। बट ये है कि आप किसी अच्छी क्वालिटी का लें कि जो कि आपके बालों को डैमेज ना करे। आपने 2 स्पॉन्स जो हैं वो यानी 2 स्कोप्स जो हैं वो आपने 30 वॉल्यूम के लेने हैं। 1 स्कोप जो आपने लेना है वो ब्लॉन्डर पाउडर का लेना है एंड 1 जो स्कोप आपने लेना है वो शैम्पू का लेना है। एंड याद रहे कि आपका जो शैम्पू है वो वाइट होना चाहिए, वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। आप उसकी जगह पे कोई भी ये जो हम केराटिन से बिफोर जो स्टेप 1 जिसको हम क्लैरिफाइंग शैम्पू कहते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। शैम्पू डालने का मकसद ये होता है कि जब भी हमने एमल्सिफाई करना है तो एमल्सिफाई ड्यूरेशन में जो हमारा बाल है वो हम अच्छे से उसको एमल्सिफाई कर सकें। तो इसी तरह से ये देखें कि हमने इनके रूट्स के पास छोटे छोटे जो फॉयल पैचेस रखे थे कि ताकि इनके रूट्स के ऊपर जो प्रोडक्ट ना जाए और इनका रूट ना लाइट हो जाए। और हमने जैसे जैसे अप्लाई करते जा रहे हैं और साथ में हमने एप्लीकेशन के दौरान बहुत अच्छे से बालों को एमल्सिफाई करना है। मैं एक बार फिर मेंशन कर रहा हूँ कि आपने जब भी एप्लीकेशन करना है रूट्स छोड़ के करना है। 2 इंचेस या 1 इंच आपका रूट्स छोड़ना है। अगर आपने 1 इंच छोड़ना है तो उसके नीचे आपने फॉयल रैप करना ज़रूरी है, या आप फॉयल रैप ना भी करें तो नीचे रख दें। और साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो बहुत जल्दी यानी कि विदिन 5 to 10 मिनट्स, यानी कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूँ कि ये जो कलर का काम होता है ये आपको बहुत फास्ट करना पड़ता है। अभी देखें जी, हमने उनका जो उनके कंटिन्यूसली हमने एमल्सिफाई किया और जो उनकी रूट्स थे वो जो थोड़े जो 1 इंचेस हमने छोड़े थे तो उस पर भी हमने ये जो लाइटनिंग मटीरियल बनाया था, यानी कि जो हमने क्लिनजिंग के लिए ये जो मटीरियल रेडी किया था ये हम उनके रूट्स में भी अप्लाई करेंगे। एंड आपने थोड़ा थोड़ा लेना है, बिल्कुल भर के फेंकना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है। एंड आपने जैसे आप रूट टचअप करते हैं एंड टचअप की तरह ही आपने प्रोडक्ट को रूट्स में लगाना है जो उनका वर्जन एंड ब्लैक है। एंड ये मैंने जो एप्लीकेशन किया ये तकरीबन हमने 35 से 40 मिनट के बाद किए जब तक उनकी लेंथर एंड्स एंड मिड बैंड जो था वो लाइट हो चुका था। आपने इस अमल को भी बहुत ध्यान से करना है। और ये हमने लगा के छोड़ा एंड आफ्टर दैट इसको हमने कुछ 25 मिनट दिए हैं। देन हम इनको शैम्पू यूनिट पे ले आए और हमने इनको वॉयलेट शैम्पू यूज़ किया है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप कोई भी ब्रांड का वॉयलेट शैम्पू यूज़ करें, अल्ट्रा वायलेट वटेवर, कई ब्रांड में कई तरह के शैम्पूज़ वॉयलेट जो येलो को किल करते हैं, या एंड आप कोई भी ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनका जो रूट था ना वो थोड़ा वर्जन था तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया। एंड लेंथ एंड्स तो में तो इनका स्वेयर किस्म का ये देखें जैसे बॉक्स डाई तो ऐसी था कि जैसे सालों से बसा हुआ था, वो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कर रहा था और बालों का टेक्सचर जो था वो बिल्कुल सेंसिटिव होता जा रहा था। तो मैंने बिल्कुल भी उनको कोई रीएप्लीकेशन नहीं किया एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको
थोड़ा 6 लेवल पे ले जाता हूँ, 7 लेवल पे तो पॉसिबल ही नहीं था। सो मैंने जो था 617 जो है वो लॉरियल में जो नंबर आता है वो एक मैट कूलर शेड है, जो कि इनका 6 इज़ 6 लेवल, 1 इज़ ऑरेंज जो कि इनके ऑरेंज को खाएगा, एंड 7 इज़ ग्रीन जो इनके येलो टोन जो इनके बालों में से रेड को ख़त्म करेगा एंड इनके बालों में मैट टोन करेगा। ठीक है, जब मैंने वॉयलेट शैम्पू से इनका जो रूट्स के पास जो येलो पैच था, मैंने जब उसको न्यूट्रलाइज़ किया शैम्पू के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो न्यूट्रलाइज हो चुका था। देन मैंने इन पे 617 की सिंगल ट्यूब में 1/1.5 के रेशो से मैंने इनके बालों में जो है फार्मूला अप्लाई किया 20 वॉल्यूम के साथ। एंड ये देखें कि उसके बाद आप जैसे ही फार्मूला लगा, इनका ऑरेंज, कॉपर, येलो ये सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया था। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं वो मेरी वीडियोस देखते ज़रूर हैं बट लाइक नहीं करते एंड कमेंट्स नहीं करते एंड शेयर नहीं करते। आई होप आपको ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।